तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी मेनली जेनरिक मेडिसिन और एपीआई बनाने काम करती है और इंडिया में बात करें तो इंडिया की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे हम, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और फिर बाद में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज के दिन जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी महंगी है या फिर सस्ती है। और आपको बता दें, एक और इनिशिएटिव हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं वीडियोस ऑन डिमांड। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आपको उस पर रिप्लाई दे दें। तो हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो हमने बात की जाइडस लाइफ साइंसेज क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी जेनरिक मेडिसिन और एपीआई बनाती है। बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है इंडियन फॉर्मेशन बिजनेस। यहां से कंपनी को 33% रेवेन्यू आया है लास्ट क्वार्टर के अंदर, यानी कि क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। उसके अलावा दूसरा उसका बात करें तो है कंज्यूमर वेलनेस का बिजनेस। यहां से कंपनी को 9% में आता है और इसके अंदर कंपनी जाइडस वेलनेस सब्सिडी कंपनी है, उसके थ्रू कंज्यूमर वेलनेस के प्रोडक्ट कंपनी बेचती है। उसका तीसरा है यूएस फॉर्मेशन बिजनेस। यहां से कंपनी को 43% में आता है। और फिर चौथा है एमर्जिंग मार्केट्स एंड यूरोपियन फॉर्मेशन बिजनेस। यहां से कंपनी को 11% में आता है। तो कंपनी इंडिया में भी काफी अच्छा बिजनेस करती है, यूएस में भी है और उसके अलावा बात करें तो वेलनेस प्रोडक्ट भी काफी अच्छे हैं और एमर्जिंग मार्केट्स में भी कंपनी अपने जो पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। अब हम बात करते हैं डिटेल में अलग अलग बिजनेस के बारे में इसके। तो सबसे पहले हम बात करें इंडियन फॉर्मेशन बिजनेस की। यहां से बात की कंपनी को 33% रेवेन्यू आता है और इसके अंदर कंपनी की बात करें तो इंडिया के अंदर कंपनी जो ब्रांड होल्ड करती है उसमें से 8 ब्रांड्स ऐसे हैं जो अमंग टॉप 300 ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, यानी कि टॉप 300 ब्रांड में से 8 ब्रांड अकेले इस कंपनी के हैं। तो काफी अच्छी मार्केट पोजीशन कंपनी होल्ड करती है, ब्रांड अच्छे होल्ड करती है। फिर बात करें तो कंपनी का फर्स्ट रैंक है इंडिया के अंदर नेफ्रोलॉजी सेगमेंट के अंदर। तो उस हिसाब से देखें तो नेफ्रोलॉजी में नंबर 1 है और 8 ब्रांड ऐसे हैं जो टॉप 300 ब्रांड में इंडिया के अंदर हैं। तो इंडियन बिजनेस की बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस इंडिया में कंपनी का है। उसके बाद बात करें कंपनी के कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस की। यहां से हमने आपको बताया 9% में आता है और इसके अंदर कंपनी जाइडस वेलनेस लिमिटेड के थ्रू अपना काम करती है, सब्सिडी कंपनी है उसकी। और इसमें एफएमसीजी और वेलनेस के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और बेचती है। बात करें इस सेगमेंट कंपनी के ब्रांड्स की तो बहुत ही अच्छे ब्रांड है, लगभग सबका ही नाम आपने सुना होगा। इसमें कंपनी के पास में ग्लूकोन डी, नाइसिल, शुगर फ्री, एवर यूथ और कॉम्प्लान, इस तरह के सारे जो ये ब्रांड्स हैं इनके अंदर जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो सारे इसी कंपनी के हैं। तो हिसाब देखें तो यहां पे भी काफी अच्छा बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के यूएस फॉर्मेशन बिजनेस की। यहां से हमने आपको बताया सबसे ज्यादा 43% कंपनी को रेवेन्यू आता है और यूएस में भी बहुत अच्छी मार्केट कंपनी जो मार्केट पोजीशन है वो होल्ड करती है। 5th लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी है यूएस के अंदर बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी जेनरिक कंपनी यूएस के अंदर। तो काफी अच्छी पोजीशन वहां भी होल्ड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के न्यू ड्रग एप्लीकेशन की, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDAs। तो कंपनी ने अभी तक टोटल यूएस एफडीए के साथ में 460 ANDAs फाइल करे हैं और उसमें से 394 का कंपनी उसमें अप्रूवल आ चुका है। तो काफी अच्छे अप्रूवल्स एफडीएस की कंपनी होल्ड करती है। उसके बाद करें तो इसी फाइनेंशियल में कंपनी ने नए 12 NDAs फाइल करे हैं और पुराने जो उसने फाइल किए थे उसमें से 6 के अप्रूवल कंपनी के पास आए हैं। तो हर साल कंपनी काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट अपना बिजनेस वहां पे कर रही है। उसके अलावा यूएस के अंदर ही कंपनी ने इसी साल में 11 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस है और यूएस के अंदर भी काफी अच्छे से अपना बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के एमर्जिंग मार्केट्स एंड यूरोपियन फॉर्मेशन बिजनेस की तो यहां पे भी कंपनी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। अभी यहां से देखें तो 11% कंपनी को रेवेन्यू आता है और साथ साथ जो लास्ट क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट आए थे उसके अंदर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% ग्रोथ इस सेगमेंट दिखाई थी। तो यहां पे भी देखें तो कंपनी काफी अच्छे से अपनी मार्केट कैप्चर कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटीज की तो कंपनी 7 स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर होल्ड करती है इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू वो नए नए एपीआई और फॉर्मुलेशन को जनरेट करने का काम करती है, अपने प्रोडक्ट्स को एनहेंस करने का काम करती है। और बात करें तो कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 7 to 8% जो है वो ईयरली इन्वेस्ट करती है अपनी R&D एक्टिविटीज के ऊपर। तो कंपनी R&D एक्टिविटी अच्छे से करेगी तभी वो नए प्रोडक्ट और सारी चीज डेवलप कर पाएगी, क्योंकि ऐसा सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो मुझे तो काफी अच्छा बिजनेस लग रहा है, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है मेडिसिन का बिजनेस है, हमेशा चलना ही कोई ऐसी बात ही नहीं है, काफी डिपेंडेंसी। मतलब बात करें तो आजकल सारी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी लोगों की और ज्यादा लोग देखें तो बीमार होने के अनफॉर्चुनेटली तरफ जा रहे हैं।
उसके बाद बात करें तो कंपनी की मार्केट पोजीशन बढ़िया है, इंडिया के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, और साथ साथ काफी अच्छे ब्रांड जायडस वेलनेस के अंदर भी कंपनी होल्ड करती है। तो इस हिसाब से देखें तो मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है बिजनेस के हिसाब से। तो अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे हमें अच्छे से कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला पैरामीटर हम चेक करते हैं कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले कंपनी के रेवेन्यू थे 13,166 करोड़ रुपए, जो कि लगातार हर साल इंक्रीज होकर अब 17,237 करोड़ रुपए हो गए 2023 के अंदर। तो देखें तो काफी अच्छे से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई हैं, कंपनी ने हर साल अपने रेवेन्यूज में ग्रोथ दिखाई है। बात करें सीएजीआर की तो 8% के ठीक ठाक सीएजीआर से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप यहां पे देखोगे तो 22-23% का काफी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने सेगमेंट के हिसाब से कंपनी होल्ड कर रही है और बिल्कुल स्टेबल है। ये नहीं है कि कभी अप डाउन हो रहा है। इस समय क्या पता लगता है कि कंपनी अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको काफी अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ ही उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको काफी कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसलिए कंपनी के पास इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज हो रहा है कि ब्रांड अच्छे हैं और उसके साथ कॉस्ट अपने अच्छे से मैनेज करे चल रही है, इसलिए वो स्टेबल यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले पा रही है। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो मेरे को 2000 करोड़ के आसपास ही दिख रहा है पिछले 5 साल में। 2019 में भी लगभग 1900 करोड़ था, फिर 2021 में 2100 करोड़ रुपए, फिर 2022 में जरूर 4618 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 26 करोड़ रुपए जो है वो अदर इनकम से आए थे। जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था वो 2000 करोड़ के आसपास में था और 2023 में 2092 करोड़ है। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। यहां पे देखें तो सेम सा ही प्रॉफिट पिछले 5 साल से कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत कंपनी को है। उसके बाद करें फ्री कैश फ्लो की, तो यहां भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है और अच्छे खासे अमाउंट में कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है। इस समय क्या लगता है कि कंपनी कैश मैनेजमेंट अच्छे से करती है, साथ साथ कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है कि बार बार पैसा उसको बिजनेस में लगाना पड़ता है तो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो अच्छा है और पैसा अवेलेबल है कंपनी के पास में, लिक्विडिटी अच्छी मैनेज कर रही है कंपनी। ऐसे देखें कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, तो 19% 2019 में, फिर 30% 2020 में भी दिया है, 2023 में भी 30-31% दिया है। तो ठीक ठाक कंपनी दे रही है, मतलब 15 से 20% की एवरेज आएगी अगर 5 साल के निकालें तो 15-20% का थोड़ा बहुत जो है कंपनी अपना डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर को पे करती है। तो उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिविडेंड कंपनी पेमेंट कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद के लिए अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर डेट बाय इक्विटी रेशो। यहां देखें तो डेट की कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को जीरो डेट होल्ड करती है, ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना ही कोई पैसा वापस करना है। तो बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन डेट के हिसाब से कंपनी होल्ड करती है, काफी लिक्विडिटी अच्छे से मैनेज कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी आया है 14% का और पिछले 5 साल के एवरेज है 19% की। दोनों देखें तो अच्छे पैरामीटर है। तो 15% का हमारा मार्क होता है तो 14% है तो लगभग आसपास में ही है, और 5 साल का एवरेज तो उससे ज्यादा ही आ रहा है। तो 15% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो हम उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। तो यहां भी देखें तो कंपनी लगभग पैरामीटर्स को पूरी करती दिखाई दे रही है। तो इस तरह कंपनी के सारे ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के। सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कंपनी ने अपनी सेल्स में तो काफी अच्छे से दिखाई है। उसके बाद करें कंपनी फ्री कैश फ्लो अच्छे से होल्ड करती है, कोई डेट भी नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। तो उस हिसाब से बात करें तो मुझे तो काफी अच्छे फाइनेंशियल आज की डेट में कंपनी के लग रहे हैं ये, तो कोई दिक्कत फाइनेंशियल में हमें नहीं है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इस कंपनी की अर्निंग के हिसाब से सस्ते हैं या फिर महंगे, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम क्या देख सकते हैं इस वैल्यूएशन के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो को ही हम एक कंपनी की असली कमाई मानते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या है वो सिर्फ बुक्स में होता है, एक्चुअल कैश कितना रिसीव हुआ, वापस कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, वो बात मेन होती है। तो कैश रिच कंपनी होगी तभी कुछ उसका हो पाएगा। यहां देखिए पिछले कंपनी के पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो तो 2021 में था अपने पास 2440 करोड़ रुपए, 2022 में 902 करोड़ रुपए और 2023 में 1656 करोड़ रुपए। इसमें तीनों में डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज ले लेते हैं, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 1700 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग कंपनी हर साल 1700 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 85,000 करोड़ रुपीज, यानी कि अगर हमें 1700 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो कमाना है
तो जायडस लाइफ साइंसेज में हमें 85,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इसका मतलब हो गया। अब ये तो आ गई पूरी कंपनी की वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी, और पर शेयर की जो फेयर वैल्यू आ रही है 840 रुपए, यानी कि हम 840 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी डेटा हमने चेक किया वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, कोई रेगुलेशंस में प्रॉब्लम आ जाए, यूएस के इंडिया के मेडिसिन ऐसे नहीं ऐसे बनेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और हम जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 7 साल 10 साल 15 साल, तो आने वाले टाइम में क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन इस पुराने डेटा को देख करके और थोड़ा बहुत फ्यूचर का आइडिया लगा के हम कोशिश करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 840 रुपए पर शेयर की, इसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 420 रुपए। तो अगर हम 420 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदेंगे, साथ जो भी हमारे आने वाले रिस्क है उसको काफी हद तक हम मैनेज कर लेंगे। 100% तो कोई नहीं मैनेज कर सकता, लेकिन फिर बात करें तो काफी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और बहुत सारे रिस्क हमारे मैनेज हो जाएंगे। तो ये होगा हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी का क्या चल रहा है। तो आप बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 940 रुपए पर इक्विटी शेयर का, यानी कि जो हमने कंपनी का पर शेयर वैल्यू कहा था फेयर वैल्यू 840 रुपए, उसके आसपास ही कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, 10-15% का बल्कि प्रीमियम ही चल रहा है। तो आप देखें तो कंपनी ना अंडर वैल्यूएशन में है ना ही ओवर वैल्यूएशन में, कंपनी लगभग फेयरली वैल्यूड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिजनेस अच्छा है, सब चीज अच्छी है, तो मार्केट भी उसको अच्छा रेट दे रही है। ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी को रेट हमेशा कम मिलेंगे, लेकिन बीच बीच टाइम ऐसा आता है जब हम अच्छी कंपनी को कम दाम में खरीद सकते हैं। दूसरी बात, अभी ओवरऑल मार्केट निफ्टी सेंसेक्स सब हाई चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, वैसे सब चीजें आई हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो इसलिए कंपनीज के रेट भी हाई चल रहे हैं। फिर जैसे बात हो रही थी कि यूएस में रिसेशन आना है, ये है वो न्यूज भी कम हो गई है, तो इसलिए सब चीजों के प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन आज जो हम ये सारा होमवर्क कर रहे हैं उसका फायदा क्या है कि जब आने वाले टाइम में अच्छा टाइम आएगा, मतलब जब मार्केट गिरेगी या कंपनी के लिए लोगों के सेंटीमेंट कम होंगे, तब हम इन कंपनीज में एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम पहले से अपना होमवर्क रखेंगे कि हाँ भी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, तभी अगर हमें टाइम मिलेगा, मौका सही मिलेगा, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वैसे हम बात करें तो कंपनी अच्छी है, मार्केट पोजीशन काफी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें राइट टाइम का वेट करना है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी है, हम देखेंगे और बहुत सारी कंपनी को हम चेक कर सकते हैं जो कंपनी मार्जिन सेफ्टी के साथ अवेलेबल है, अच्छी कंपनी है, तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो हमने आपको अपने हिसाब से सारी चीजें बता दी, फिर भी आपका डिसीजन है कि आपको क्या लगता है कौन सा प्राइस ठीक है, उस पर एंट्री लेनी है, या आपने इन्वेस्ट किया है तो एग्जिट करना है नहीं करना, वो आप उसको अपने हिसाब से एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।